अच्छा, so you don't feel hungry and you don't eat junk food या फिर जो भी मील लेंगे आप, मान लो डिनर लेते हैं, लंच लेते हैं. Okay, Vinita ma'am, your session is live, so you can start your session. Hello, मैं विनीता भाटिया गार्डन जमशेदपुर से. आज हम स्मूदी बनाने जा रहे हैं. हम 4 तरह की स्मूदी बनाएंगे. देखिए, स्मूदी बनाने में सिर्फ इंग्रेडिएंट्स आपको मालूम होने चाहिए. उसको बनाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. उसको आपको मिला के सबको ब्लेंड करना है, एक साथ या मिक्स करना है. लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि स्मूदी होती क्या है. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि स्मूदी एक ब्लेंड है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का, जिसको कि हम पीस के और एक ड्रिंक बना के पीते हैं. उसमें सब्जियां और फलों का इस्तेमाल हम करते हैं. ठीक है ना. और ये स्मूदी जो होती है फुल ऑफ फाइबर होती है, और कुछ चीजें और ड्रिंक की बनती हैं, उनसे ये फर्क होती है. जैसे कि जूस और स्मूदी आपस में अलग अलग होते हैं. तो जूस क्या होता है और स्मूदी क्या होती है. जूस में फाइबर नहीं होता और उसको छाना जाता है, और स्मूदी फल या सब्जियों का जो भी हम ब्लेंड करते हैं उसको हमको एज इट इज विद द फाइबर पिया जाता है, पीना होता है. फलों से उसी प्रकार से फलों से मिल्क शेक भी बनता है, शेक्स भी बनते हैं, लेकिन उससे भी स्मूदी अलग है. कई बार स्मूदी में वैसे तो आमतौर पे मिल्क का इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी अगर कोई मिल्क का कभी यूज किया भी जा सकता है बच्चों के लिए जो स्मूदी बनाई जाती है. लेकिन जो मिल्क शेक बनता है उसमें मिल्क को फ्लेवर किया जाता है. ठीक है ना. जैसे मैंगो से कर दिया, स्ट्रॉबेरी से कर दिया, या फिर आपने बनाना से कर दिया. लेकिन जब हम स्मूदी बनाते हैं तो हम बनाते हैं मेनली फ्रूट्स का पल्प, और उसमें हम मिल्क ऐड करके और उसका थोड़ा सा उसकी थिकनेस को रिड्यूस करते हैं. तो ये जूस स्मूदी में फर्क है, ये जूस और शेक में फर्क है. तीसरा एक ड्रिंक हम सूप पीते हैं, जिसमें हम कुक्ड वेजिटेबल्स यूज करते हैं सूप में. लेकिन स्मूदी में हम हमेशा कच्ची सब्जी और फलों को यूज करते हैं. फल तो कच्चे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम वेजिटेबल्स की स्मूदी बनाते हैं तो उसमें हम कच्ची सब्जियों को ब्लेंड करके विद द फाइबर हम उसको पीते हैं. ठीक है. अब इसको लिया कब जाए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्मूदी को लिया कब जाए. आप इसको किसी लंच के साथ या ब्रेकफास्ट के साथ या किसी ड्रिंक एज ए ड्रिंक नहीं पी सकते या पीना चाहिए, क्योंकि ये कोई लो कैलोरी का ड्रिंक नहीं है. ये एक अच्छा हाई कैलोरी ड्रिंक होता है. इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. मतलब अगर हम नाश्ता किसी कारण से एक नाश्ता नहीं ले पा रहे हैं, या हम वर्किंग हैं, या कभी हम कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, और लेकिन घर में काम ज़्यादा है, या बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड का लंच बनाना है, ऐसे में आपका डाइट शेड्यूल आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप एक भर के स्मूदी का ग्लास पी सकते हैं, जो आपके लिए सफिशिएंट होगा. और आप अपना लंच तक का टाइम विद द एनर्जी, विद द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप निकाल सकते हैं. ठीक है. तो ये चीजें हैं कि हम कब ले सकते हैं. और भी एक ब्रेक आता है, लंच और डिनर के बीच का एक ब्रेक होता है, जिसमें हमको कई बार बहुत भूख लगती है और हमें कुछ खाना होता है, तो हम कभी बिस्किट्स खा लेते हैं या फिर कभी हम नमकीन खा लेते हैं. तो जस्ट टू अवॉइड दैट एक हम अच्छा फल या सब्जी का स्मूदी का ग्लास बना के पी सकते हैं. तो वो उससे न्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे, और हम कोई बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी की चीज़ भी नहीं खा पाएंगे. दूसरा, हम पूरा स्टमक हमारा भर जाएगा, तो हम डिनर जो होगा उसको हम हल्का ले पाएंगे और अपना डाइट शेड्यूल वो भी फॉलो कर पाएंगे. ठीक है. तो स्मूदी इस तरीके से ली जाती है, और ये मैं स्मूदी के बारे में बताना चाहती थी आपको. इसके बाद ये है कि हम कई बार बहुत अच्छा लेडीज होती है जो खाना खाते हैं, उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे फुलफिल नहीं होते हैं, तो उससे स्मूदी से आपके न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाते हैं. वेजिटेरियंस लोग हाई प्रोटीन चीज़ें नहीं ले पाते हैं, एकमात्र दाल की कटोरी उनके डिनर में या लंच में होती है, उससे पूरे प्रोटीन का फुलफिल नहीं हो पाता है, तो प्रोटीन आपके बहुत अच्छा चला जाता है.
एक अच्छा प्रोटीन का स्मूदी लेने से। फलों का स्मूदी बनाने से ये होता है कि कई बार बच्चे, हम सारे आपको बताएंगे कौन कौन से स्मूदी हम बना रहे हैं, उसको किस किस के लिए जो सबसे अच्छा रहेगा। फलों की स्मूदी, जो बच्चे आपके फल नहीं खाते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको बच्चे अवॉइड करते हैं, तो आप उनको एक बहुत बढ़िया स्मूदी का ग्लास दे सकते हैं और वो बच्चे पी सकते हैं। स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी आप उस तरह के फलों के स्मूदी को पी सकते हैं और उनको बहुत देर तक अच्छा एनर्जी लेवल बना रहेगा और वो सारे फल भी जल्दी में, क्विक में सारे फल ले पाएंगे। नहीं तो बैठ के आधा तरबूज खाया, थोड़ा बनाना खाया, थोड़ा ये सब खाया, उसमें बहुत टाइम लगता है और आमतौर पे बच्चे उनको नहीं खाते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी स्मूदी इस तरीके से अब शुरू करने जा रहे हैं। पहली स्मूदी हमारी जो है वो मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए है, लेडीज जो अपना पूरा न्यूट्रिएंट्स पूरा फुलफिल नहीं कर पाती हैं। प्रोटीन रिच स्मूदी है, हाई प्रोटीन इसमें है और आपका बहुत अच्छा इससे वेट मैनेजमेंट भी होता है। आपका बहुत देर तक आपको भरा पेट लगता है। इसमें सब लगभग मेरे हिसाब से 245 से 250 265 कैलोरी ही आपकी लगती है और आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला स्मूदी बनाना। या डॉक्टर विनीता, मेरा एक क्वेश्चन था। मैम, आई थिंक हमने किसी सेशन में सुना था या कोई न्यूट्रिशनिस्ट का ही सेशन हुआ था कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्लब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये राइट? मैं भी मानती हूँ कि हाँ कुछ जी। को भी क्लब नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। कुछ फलों को भी क्लब नहीं करना चाहिए। प्लस ये वेस्टर्न, एक्चुअली स्मूदी हिंदुस्तानी ड्रिंक नहीं है, अपना इंडियन ड्रिंक नहीं है, ये वेस्टर्न ड्रिंक है। इसका ओरिजिन भी 1920s से हुआ है और ये वेस्टर्न में हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा हिंदुस्तान का आयुर्वेदा ये भी कहता है कि फल और सब्जियों को भी क्लब ना किया जाए। सब्जियों का स्मूदी आप अलग बनाएं और फलों का स्मूदी आप अलग बनाएं। ओके। ये जो मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं आपको जितना भी बताऊंगी, आज मैंने सब्जियों का ऐड नहीं किया है इसमें, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कभी भी कि फलों को अलग रखिएगा और सब्जियों को अलग रखिएगा। जो ओके। हमारा आयुर्वेद यही कहता है। हाँ ओके, थैंक हाँ यू। ले सुधा मैम, प्लीज ले म्यूट खाएगा। योरसेल्फ। तो हम शुरू करें अपना पहला स्मूदी बना। यस मैम, मैम प्लीज। इवन इवन कुछ फ्रूट्स का बोलते हैं कि दही के साथ भी कुछ फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। देयर आर सम फ्रूट्स व्हिच वी शुड नॉट टेक विद कर्ड। हाँ मैम, ये अपने आप में अवॉइड करना चाहिए दही के साथ। और मुझे लगता है कि आप कोशिश करें दही दूध को इस स्मूदी में ना ही डालें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके हमेशा रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे। लेकिन क्योंकि बच्चों को थोड़ा मिल्क का बेस देना पड़ता है, तो जो बच्चों के लिए आप बनाते हैं उसमें ऐसे फल इस्तेमाल कीजिए जो आमतौर पर शेक्स में यूज होते हैं, जैसे बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, उसको आप मिल्क के साथ दे सकते हैं। बाकी कोई और फल हो तो उसको आप सिर्फ फल और आप कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं, उसमें आप ये स्मूदी बनाएंगे। मुझे लगता है इसके बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपके गट। बेबू को सुलाने 3:30 में गई। अलका मैम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और ये भी एक अपने आप में, ये स्मूदी जो चूंकि फुल ऑफ फाइबर होती है, तो ये आपकी हमेशा गट फ्रेंडली होती है, आपका पेट हमेशा अच्छा हेल्दी तरीके से भरा हुआ रखती है और आपके पेट क्लीनिंग में भी बहुत हेल्प करती है। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं अपना पहला स्मूदी जो कि ओट्स बेस है और रिच प्रोटीन है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। आइए शुरू करते हैं पहला बनाना। मैं इसके लिए जार लूंगी। फियोना मैम, आपने जो अपने पे फोकस किया ना वहाँ पे, वो आप मैम वाले पे कर दो क्योंकि आपकी क्लैरिटी ना ज्यादा आ रही है। अपना ना आप मैम की तरफ कर दो, विनीता मैम की तरफ, और विनीता मैम वाला अपनी तरफ कर दो। इसमें ज्यादा क्लियर आ रहा है ना? हाँ, उसमें बहुत क्लैरिटी आ रही है, इसमें थोड़ा सा हेजी आ रहा है। इसको फोकस कर लिया जाए क्या? हाँ, उन्हीं को फोकस कर दो, मैं उन पे स्पॉटलाइट कर देती हूँ। नहीं नहीं, हाँ मैं कहती हूँ इसे यहाँ लगा। हॉरिजॉन्टली कर दीजिएगा।
जहाँ पे मैन का ऑलरेडी रखा हुआ है वहीं पे कैमरा सेट कर दो, वहाँ पे पोजीशन ठीक है। ये इसी जगह पे ना जहाँ पे है। हाँ हाँ हाँ। देखना, मुझे बताना। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी, ये कीबोर्ड दिख रहा है इसमें। मैं उसी पे सपोर्ट दी हूँ ना। खाना रहती, ये ठीक होगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है ये एकदम। तो सबसे पहले चूंकि ओट्स बेस है और इसका जो आपको फिलिंग का भी जो बेस ओट्स, मतलब जो भूख को कम करने का या जो भी है वो ओट्स ही देगा। तो सबसे पहले इसमें हम 2 टेबलस्पून ओट्स लेंगे। ये ओट्स रखे हुए हैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे। ये मैंने इन ओट्स को पहले रोस्ट किया, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट किया। आप रोस्ट करेंगे तो आप स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। दलिया रोस्ट करते हैं तो एक खुशबू आती है, वो थोड़ी थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इसका रंग नहीं बदलने देना है और आप तुरंत ही अपना उसको गैस को ऑफ कर दीजिए और ओट्स को निकाल लीजिए। उसके बाद आप इनको सोक कर दीजिए बनाने के सिर्फ 10 मिनट पहले। ठीक है, ये मैंने ओट्स को रोस्ट करके और सोक करके रखा हुआ है 10 मिनट पहले। ये मैं 2 टेबलस्पून लूंगी। ये मैंने एक लिया और 2 टेबलस्पून ओट्स लिया। विनीता जी, ये इंस्टेंट ओट्स है या फिर रोल्ड वाले हैं? हाँ, इंस्टेंट ओट्स हैं, ओट्स से। ठीक है, इसके बाद मैंने 5 काजू लिए हैं जो कि भिगोए हुए हैं। ठीक है, वो भी मैंने 10 मिनट पहले, अभी 10 मिनट पहले इनको भिगो दिया था। ये इसके अंदर आ जाएंगे। काजू हम ड्राई नहीं दे सकते उसको। हाँ, थोड़ा सा करके सोक करके देंगे तो ज्यादा स्मूथ बनेगा। अच्छा। इसका टेक्सचर ज्यादा स्मूथ आएगा और इसके लिए भी ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने सीड्स लिए हैं जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसका मैं 1 स्पून मिक्स लेडीज के लिए है जो तो कि खुल जाती है। अभी क्या डाला आपने? आवाज नहीं आई। मैंने मिक्स सीड्स डाले। ओके ओके। मिक्स सीड्स डाले 1 स्पून, 1 टेबलस्पून भर के, वो भी सोक्ड थे, वो डाले। ठीक है, अब हम मीठे के लिए इसमें बीज निकले हुए खजूर डेट्स डालेंगे। 2 से 3, जितना आपको मीठा लेना है, जितना आपको कैलोरी काउंट बढ़ाना है या घटाना है, उसी के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, एनर्जी का सोर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फाइबर है और इसका मीठास भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो हम ये मैं इसमें डेट्स डालूंगी। ये मैंने 4 या 5 डेट्स चॉप करके रखी हुई है। अब इसमें मैं 1 बनाना डाल रही हूँ, इसीलिए इसका मैंने नाम दिया है बनाना ओट्स। बनाना आपको पता है कि बहुत अच्छा पेट को भरा हुआ रखता है और बहुत ही अच्छा, अपने आप में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, इसकी थिकनिंग भी बहुत अच्छी आती है और पूरा दिन आपको बहुत एनर्जी के साथ रखता है। ये मेरे हिसाब से प्रेफरेबली आप मॉर्निंग में लेंगे तो इसके रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छे आएंगे। एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो स्मूदी है उससे वेट घटता है। देखिए, स्मूदी से कभी वेट नहीं घटता है, लेकिन वेट मैनेजमेंट होता है। मतलब एक सर्टेन कैलोरी काउंट के साथ आप इसको ले सकते हैं और जल्दी में भी इसको पिएंगे तो आप लंच भी स्किप कर सकते हैं अपना। अगर ना ले पाए, आप ऑफिस जा रहे हैं तो 1 बॉटल भर के ले जाइए और अपना लंच इजीली स्किप कर सकते हैं। आप ये ब्रेकफास्ट के टाइम भी पी सकते हैं। तो ये अपने आप में पूरा मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रखता है, होते हैं इसमें, और ये पूरा आपका पेट भरा हुआ रखेगा। आपका सारा दिन की जितनी भी आपको प्रोटीन, शुगर जो भी चाहिए उसकी वो फुलफिलमेंट पूरी करता है। तो आप जो भी अवॉइड करना चाहें वो अवॉइड कर सकते हैं और आपको ना कमजोरी लगेगी और आप अपनी एक्सरसाइज का रूटीन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेवल भी पूरा ले सकते हैं।
तो इसको किसी भी हाई कैलोरी चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसीलिए स्मूदी से वेट घटता है। ठीक है, इसलिए घटता है, इसलिए नहीं घटता कि हम स्मूदी पी रहे हैं। इसकी भी आपको एक सर्टेन क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो फिर उसकी कैलोरीज बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैं इसको बनाने के लिए सादा पानी की जगह नारियल वाटर यूज कर रही हूँ। आप इसको सादा पानी में भी बना सकते हैं, कोकोनट मिल्क में भी बना सकते हैं, और मैं इसमें कोकोनट वाटर यूज कर रही हूँ। ये लगभग 1 कप के करीब कोकोनट वाटर इसमें जाएगा, तो आपकी इजीली एक सर्विंग इसमें बन जाएगी। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। चलिए मैं इसको थोड़ा बना देती हूँ। चेक कर लेते हैं, एक बार और थोड़ा सा चला लेंगे। ये देखिए आपकी एक सर्विंग थोड़ा सा और बच गया, पूरा भर ठीक है। आप इसको थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स से या इससे ओट्स के थोड़े रोल उससे इसको क्रंची बना के आप सर्व कर सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैम एक बार रिपीट करेंगे, आपने इसमें क्या क्या डाला है? इसमें हमने मैम 5 चीज यूज की हैं। भीगे हुए ओट्स 2 टेबलस्पून, 5 काजू, लगभग 2 सीडलेस डेट्स खजूर, 1 बड़ा टेबलस्पून मिक्स सीड्स डाले हैं और 1 बनाना डाला है। क्लियर? हाँ, मिक्स सीड्स भी डाले हैं। कोकोनट वाटर हमने Ma'am, one question. Yes, sweetie ma'am. मैम देयर इज वन क्वेश्चन, क्या ये स्मूदी रोज पिया जा सकता है या हमें इंटरवल्स में लेना चाहिए? विनीता मैम आपका म्यूट हो गया है। सेकंड डिवाइस ऑफ कर दो, सेकंड डिवाइस को म्यूट कर दो। कर दी। हाँ जी। आप इसको रोज पी सकते हैं और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत अच्छी इसकी आपकी फीलिंग फील होगी, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। बिल्कुल आप इसको रोज पी सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 245 से 250 तक कैलोरी है। आप देखिए इसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, और मैं बताऊंगी जिसकी कैलोरी 300 तक भी है, लेकिन ये मैंने जितना स्टडी किया है उस हिसाब से इसमें 245 टू 265 कैलोरी होगी। और ये देख लीजिए आप कब ले सकती हैं, कितना स्किप करती हैं, कितना कैलोरी काउंट आपको आपके डाइटिशियन ने दिया है, उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। और चूंकि आप रोज इसको पीना चाहती हैं तो इसका एक ऑल्टरनेट भी हम तैयार कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। एक दूसरी सेम इसी तरीके से इसी टाइप का न्यूट्रिएंट उसका भी रहेगा, और आप इसको चेंज करके ऐसे पी सकते हैं कि वो ही हमने दूसरे बना रहे हैं, ओट्स एप्पल स्मूदी। इसमें वो
वही 2 टेबलस्पून आपको भीगे हुए ओट्स डालने हैं। रोस्ट किए हुए हैं, ये कच्ची नहीं है। इसको सोक करने से आपका स्मूथनेस अच्छी रहेगी। हाँ, डाइजेस्ट में तो भी होगा, क्यों? क्योंकि ये कुक्ड है, दिस इज ऑलरेडी कुक्ड। तो आपको जैसे हम दलिया कुक कर लेते हैं, ऐसे ये कुक्ड है, ठीक है। इसमें हम दूसरी चीज अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं, वो है 4 पीस अखरोट। मतलब 2 अखरोट हैं जिसकी 4 पीस है। इसके बाद हम इसमें 5 बादाम डाल रहे हैं, जो कि छीले हुए आलमंड्स, 5 आलमंड्स जो कि भिगो के छीले हुए हैं। ये 5 आलमंड्स मैं इसमें डाल रही हूं। एक मैं पूरा कंप्लीट एप्पल इसमें डाल रही हूं। आप आधा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डालेंगे उतना थिक होगा। विदाउट पील डाला आपने? मैंने विदाउट पील डाला है। आप ध्यान रखिए जितना हो इसको बेस में डालिए। क्यों? क्योंकि इसमें जितना अच्छा फाइबर होगा स्मूदी का, उतना ही अच्छा इफेक्ट होगा, ठीक है। मीठे के लिए मैंने फिर वही डेट्स लिए हैं, और लगभग 2 से 3 डेट्स डाल। आप इसको पीजिएगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी डाइट पे हैं या कोई ऐसी डाइट वाली चीज पी रहे हैं। क्या, ये बहुत हेल्दी होती है, प्लस बहुत टेस्टी भी होती है, ठीक है। और ये मिक्स सीड्स 1 टेबलस्पून, जिसमें तरबूज, खरबूजे, अलसी, सारे बीज एक साथ मिले हुए हैं। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये हमारी दूसरी स्मूदी है, और वही फिर से मैं कोकोनट मिल्क इसमें डाल रही हूँ, जो कि मेरा बचा हुआ 1 कप और है। देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था, इंग्रेडिएंट बताने के बाद कुछ भी रेसिपी नहीं बचती, इसको आपको ब्लेंड करना है। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको कब लेना है, कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपको ऐड करना है इसमें, वो ऐड करिए। फलों और सब्जियों को अलग अलग रखिए। बस ये छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान रखिए। इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं और इसको भी बना लेते हैं। ये है ओट्स एप्पल स्मूदी। इन स्मूदीज को बनाते से ही पी लेना चाहिए ना, ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए? हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं रख सकते, घंटे भर तक रख भी सकते हैं। फ्रिज में रख सकते हैं, या फ्लास्क में लेके आप अपने ऑफिस कैरी कर सकते हैं। ओके। हाँ, इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होता, ऐसा मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बताऊं। कलर में भी फर्क नहीं पड़ता? एप्पल तो ऐसे काला हो जाता है ना? इसमें नहीं होगा, एप्पल काला नहीं होगा इसमें। ओके। अब तीसरी स्मूदी की ये 2 ओट्स बेस हैं, जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के सब्स्टिट्यूट करके, या थोड़ा बहुत कोई आप चीज ले लें और उसके साथ ले लें। अगर आप जितने कैलोरी लेना अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अगली मैं जो बता रही हूँ समर के हिसाब से है, बहुत बढ़िया, इजी, जल्दी, क्विक बनने वाली, और सभी को पसंद आएगी। नॉट ओनली डाइट पीपल, सभी को पसंद आएगी ये। और इसको आप 2 मील्स, मतलब लंच और डिनर के बीच में जो गैप आता है उसमें लेंगे तो मुझे लगता है ये ज्यादा
सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। अभी यूं कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं। क्योंकि वाटरमेलन है और हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि वाटरमेलन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये मेरा खुद का एडिशन है, आप देख लीजिए, इसको आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले मैंने बीज निकाल के और तरबूज रखा हुआ है काट के क्यूब्स, वो मैं ले लूंगी। उसके बाद कुछ पत्ते पुदीने के, मिंट लीव्स इसमें डाले हैं। और ये मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश बनाया हुआ है, घर में ही बनाया हुआ है, स्ट्रॉबेरी को सिर्फ क्रश किया हुआ। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वाटरमेलन के साथ स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन है। अब ये इसमें आप बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो आप इसमें रूह अफ़ज़ा भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आपको थोड़ा सा कोई चटपटा या कुछ ऐसा का मन करता है तो इसके बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और इसको आप यूं ही भी पी सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और इसको अभी आपको सर्व करके दिखा। अभी इसमें क्या क्या डाला है? इसमें तरबूज डाला है, वाटरमेलन डाला है, पुदीने के पत्ते डाले हैं, मिंट लीव्स डाली हैं, और स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है, स्ट्रॉबेरी क्रश। इसको थोड़ा आप ऐसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये तीसरे नंबर की है, जिसको कि आप 2 मील्स के बीच में, मतलब लंच और डिनर के बीच में पियेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। फोर्थ बताने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी यहाँ पे। मैम को स्मूदी के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैम अपने बेटे के बारे में पहले बताएंगी, मैं चाहती हूँ कि वो बताएं क्यों स्मूदी मैम इतना अच्छे से बनाते हैं और जानती हैं उसके बारे में। मैं एक्चुअली वैसे तो देखिए मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, और मेरा बेटा यहाँ तीरंदाजी करता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, और वो यहाँ आया हुआ है अपनी ट्रेनिंग के लिए, इसलिए मैं उसके पास यहाँ हूँ। और चूंकि वो स्पोर्ट्स में है तो मुझे उसके न्यूट्रिशन लेवल, आपको मेरी सेहत देख के तो लग रहा होगा कि नहीं ये कोई डाइट वाइट नहीं कर रही है, सिर्फ प्रवचन दे रही है। बिल्कुल ठीक है, मैं कोई इतना डाइट पे नहीं, पर उसकी डाइट का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ और उसके न्यूट्रिशन लेवल का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो फल भी ले, वो सब्जियां भी ले, उसका प्रोटीन भी जाए, क्योंकि वेजिटेरियन है तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं उसके लिए बनाती रहती हूँ। और चांदना जी ने मुझे नोटिस कर लिया और शी कॉट मी, और उनके आग्रह को मैं बिल्कुल नहीं टाल पाई, और मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरे बच्चों के लिए भी मैं स्मूदी बनाना सीखूं आपसे हेल्दी, और कब लेना है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, कब कैसे इसको मुझे करना। हाँ, क्योंकि बहुत डाइटिशियन से मिलते रहते हैं उसके रिलेटेड, उसके स्पोर्ट्स के अलग डाइटिशियन होते हैं, वो सारी चीजों को ब्रीफ करते रहते हैं, मैं उनको सुनती रहती हूँ, तो मुझे ठीक है, मुझे सारा अपना ज्ञान, सारी नॉलेज मुझे उस बच्चे के डिश में उतारनी होती है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जितना जानती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। चीजों में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। और इसमें अगर आपको इसमें फीलिंग, भरा पेट की फीलिंग बढ़ानी है तो आप इसमें भीगा हुआ चिया सीड का 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए। इसमें आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि चिया सीड डला हुआ है, और देर तक आपका पेट भरा रहेगा, आपका स्टमक स्मूथ रहेगा, और तो नहीं लगेगा, हैवीनेस आपको कभी भी नहीं लगेगा। आप चाहे हाई प्रोटीन,
तो एक स्टमक भरा हुआ थोड़ा सा हेवीनेस फील होता है। नहीं, आपको स्मूदी पीने से कभी भी नहीं लगेगा। स्मूदी का नाम ही स्मूदी इसलिए पड़ा है। इसका डेफिनेशन ही लगभग एक्सक्यूज मी, आपने इसमें क्या चीज मिक्स की है? ये मैंने चिया सीड्स मिक्स किए हैं, जो कि मैंने 2 घंटे पहले फुला के रखे हुए थे। मतलब भिगो के रखे हुए थे, फुलाना तो क्या है, भिगो के रखे हुए थे, तो सोख किए हुए अपने आप वो फूल जाते हैं। मुझे इसका टेस्ट बहुत चिया पसंद है। सीड्स ओवरनाइट सोक करके पी सकते हैं ना मॉर्निंग में? इसकी जरूरत नहीं होती मैम ओवरनाइट उसको सोक करने की। आप 1 घंटा आधा घंटा पहले सोक कीजिए और आप पी लीजिए इसको। ओवरनाइट की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप कर सकती है, तो कोई खराबी भी नहीं है इसमें, कुछ खराब भी नहीं होता है कि कुछ तो स्मेल मार जाए। एम्प्टी स्टमक लेना होता है ना चिया सीड्स तो? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि कोई चिया सीड को आपको एम्प्टी स्टमक ही लेना है। चिया सीड देखिए, चिया सीड भी एक, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कि वजन घटे, वही वाली बात है। ये है कि अगर आप इसको पी लेंगे तो एक तो ये पेट गट के लिए बहुत स्मूथ है, ठीक है, और दूसरा ये है कि बहुत देर तक आपके पेट की भरे हुए की फीलिंग रहती है, और स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही। बाकी ये अंदर से फैट को काटेगा ऐसा कुछ नहीं है, जितना मेरा ज्ञान है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। देखिए, दिन में वेट घटाने का तो एक ही फॉर्मूला है कि जितनी आप कैलोरी का इंटेक कर रहे हैं उससे ज्यादा आप खा पाएंगे। तो इट्स लाइक ए बैंक अकाउंट, जितना आप जमा करेंगे उतना बढ़ेगा, और जितना आप कम जमा करके ज्यादा खर्च करेंगे उतना घटेगा। शरीर हमारा सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। ये बस एक सिर्फ इतना सा फॉर्मूला समझ लीजिए, और इसमें और कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि आपके शरीर की वर्किंग कितनी है और आप कितना कैलोरी इंटेक कर रही है। चिया सीड्स से दिन में कितनी बार ले सकते हैं? आप एक एक चम्मच दो बार ले लीजिए। ओके इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि इसकी जरूरत है क्या। ओके, थैंक यू। तो अब हम चौथी अपनी उस पे चलते हैं, जो कि मेरी फेवरेट है, इसलिए क्योंकि ये मेरे बेटे की फेवरेट है। एक्चुअली मेरा बेटा कोई भी फल नहीं खाता है, और खास तौर पे पल्प वाले फल जैसे कि मैंगो हो गया और ये सारे नहीं खाता है। तो मुझे उसको, और दूध उसको देना होता है, तो मैं थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा दूध यूज कर लेती हूँ उसके लिए। आप इसमें मिल्क की क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं और सारे फ्रूट्स ऐड करके और थोड़ा सा उसमें वॉलनट यूज करके उसको हेल्दी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी चौथा कौन सा आपके सामने स्मूदी बनाने जा रही हूँ। मिक्स फ्रूट स्मूदी है। आप इसमें जैसे मैं इसमें एप्पल नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो उसमें एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, एप्पल का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। और इसमें हम मिल्क यूज करेंगे। इसमें मैंने लिया है हाफ चॉप्ड बनाना, हाफ मैंगो, और चूंकि अभी मेरे पास मैंने ये स्ट्रॉबेरी क्रश बनाया हुआ है, आप इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं। लेकिन जब आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी डालें तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो दूध है जो इसमें ऐड कर रहे हैं वो एकदम चिल्ड होना चाहिए, नहीं तो हाँ 10-15 मिनट में दूध फट जाएगा। ये इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें मैं 5 बादाम ऐड कर रही हूँ जो कि भीगे हुए। ये मेरे पास दूध है, मैं लगभग 1 कप, एक छोटा कप के करीब इसमें दूध ऐड।
हाँ, ये थिक है क्योंकि इसमें फ्रूट्स पल्पी है सारे। इसको आप पतला बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा ऐड और कर सकते हैं दूध, पर ये यूं भी बहुत टेस्टी लगता है। ये फोर्थ हमने बना लिया। सवाल है आपका था कहीं से? Very beautiful. हाँ, It's looking very amazing, beautiful. थैंक यू सो मच। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं बोल दूंगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर मुझे मालूम होगा तो मैं जरूर आपकी उसको मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगी। Definitely. So किसी के कुछ questions हैं? किसी की कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। मैम बेसिकली बहुत सारी स्मूदीज तो हम दही से भी डाल के बनाते हैं, तो इज इट ओके टू मेक दैट स्मूदी विद कर्ड एंड कीप इट फॉर 1 or 2 hours एंड देन ड्रिंक? हाँ, देखिए आप दही से बना सकते हैं, पर मुझे जो लगता है आप वेजिटेबल्स वाली जो भी स्मूदी है उसमें कर्ड का यूज करेंगे या योगर्ट का यूज करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ दही के साथ फलों का आयुर्वेदा में तो नहीं बताया गया है, और आई ट्रूली बिलीव इन आयुर्वेदा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सनातन है, बहुत पुराना है, और जब ये स्मूदी शायद इन्वेंट भी नहीं होगी उससे भी पुराना हमारा आयुर्वेद। तो मैं आई पर्सनली बिलीव, बाकी आप देख सकते हैं, बाकी ये स्मूदी पूरा यूरोप पी रहा है, पूरा अमेरिका पी रहा है, योगर्ट के साथ पी रहा है, मिल्क के साथ पी रहा है, हाँ, तो वो इसी टाइप का किसी में फॉर्मूला में बिलीव नहीं करते कि इसके साथ ये नहीं है उसके साथ वो नहीं, जबकि हम बहुत सारा ये विश्वास करते हैं कि बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन पॉइजनस होते हैं या विष क्रिएट कर देते हैं या लेटर ऑन करते हैं, जो अब हमें बाद में पता चलता है, शुरू में हमें मालूम नहीं चलता शरीर पे। तो ये देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप वेजिटेबल, जैसे मान लो खीरा है, टमाटर है, उसमें अगर थोड़ा सा योगर्ट डालेंगे तो उसका टेस्ट भी एनहांस होगा और हमारे इंडियन टेस्ट बड्स को भी सूट करेगा ये। और फलों के साथ दूध है तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। या आप वेगन बनाना चाहते हैं तो आप दूध हटा दीजिए, उसमें कोकोनट मिल्क यूज कीजिए, कोकोनट वाटर यूज कीजिए, बहुत फुल ऑफ एनर्जी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। किसी ने बनाया है साथ में रति? नहीं जानना मैम, आई डोंट थिंक सो। ओके, मैम। हाँ जी गीतांजलि मैम, बनाया आपने? मैंने भी बनाई है एक स्मूदी, अर्चना ईश्वर। दिखाइए मैम। एक मिनट। ओह ग्रेट, बहुत अच्छी लग रही है मैम। थैंक यू मैम। सिर्फ तो ही बनाया मैंने, एक बनाना एक तरबूज, ये खरबूज मैंने बनाया। ये क्या बनाया है? ये खरबूजा। अच्छा, ये आपकी इन्वेंटरी है खुद की? हाँ। कीजिए, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। इसमें आप जैसे ये स्मूदी है, इसको आपको एक प्रोटीन जो ओट्स वाली जो मैंने बनाई है, इसको आपको और प्रोटीन से रिच बनाना है तो आप इसमें, हाँ मैंने मिक्स किया मैम, थोड़ा सा ओट्स मिक्स किया, ड्राई फ्रूट्स, तरबूजा। बहुत अच्छा गीतांजलि जी, बहुत अच्छा बनाया। अर्चना मैम कैमरा ऑन कीजिए। आप इसमें पीनट बटर का इस्तेमाल करके इसको हाई प्रोटीन कर सकते हैं।
और अगर कोई आपको कोई आप प्रोटीन ले रहे हैं, कोई मान लो प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, आपके डाइट में वो है, तो आप इसमें अपना एक प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं। ओके ओके, हाँ प्रोटीन। ओके, अर्चना मैम कौन सी बनाई है आपने? अर्चना मैम मैंने ये मैंगो बनाना वाली बनाई है, इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मैंने ऐड किया है। पीच आ रहा है ना कलर। हाँ, वो अभी हमारा स्ट्रॉबेरी ज्यादा होता ना, तो हमको भी पीच जाता, पर हमने कम स्ट्रॉबेरी यूज किया। मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। हाँ, वेरी नाइस। और किसी ने बनाया है? ओके, सो किसी और को कुछ पूछना है या किसी और को कुछ बताना है? ओके, so thank you so much, Dr. Vinita. Thank you. थैंक यू।